जल मार्ग सस्ता क्यों होता है? एवरेज अगर बना देंगे ना तो 100 ट्रक वाला एगो हो सकता है, इससे काफी सस्ता पड़ेगा। 100 ट्रक का इंजन बंद रहेगा, इस पे लाद दिए लेके चल दिया। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जल मार्ग सस्ता क्यों होता है समझिए, क्योंकि जल मार्ग में किसी भी तरह का सड़क नहीं बनाना होता। सड़क बनाने महंगा क्यों पड़ता है? पहले तो किसान से जमीन खरीदिए, उस जमीन को मिट्टी भरिए, फिर उसके ऊपर छोटा कंकर बजरी भरिए, पत्थर भरिए, फिर उसके ऊपर लेबल कीजिए, फिर डामर बिछाइए, फिर मार्किंग कीजिए, झमेला, फिर साइन बोर्ड लगाइए, सावधान बच्चे हैं, आगे खतरनाक मोड़ है, धीरे जो ढ जीबे। घनी आबादी क्षेत्र, कुछ ना कुछ लिखते रहता है। हाँ, आराम से चल मर्जी, तो कुछ ना कुछ लिखता है ना। हाँ, आगे अंधा मोड़ है, ऐसे लिखना। अब पानी वाले में गहिर रहना चाहिए, बस क्या रहना चाहिए? गहरा। चल दो बाबू, गहरा रहेगा तो चल दो, कुछ बनाना पड़ा। दूसरा, पानी वाली जहाज फ्लोट करती है, तो फ्लोटिंग में ना आप ढकेल दे तो इंजन का उतना भयंकर लोड नहीं होता जितना गाड़ी जो जमीन पे चलती है उस पर, क्योंकि जमीन वाली गाड़ी को पूरा चक्का घुमाना पड़ता है, और पानी वाली जहाज में को पंखा चलाना है, नीचे प्रोपेलर जो होता है उसको चलाना है। तो क्या है, इंजन उतना ज्यादा, मतलब जितना जहाज का पावरफुल होता है उतना उसको नहीं, और अगर धीरे धीरे चलते रहना है। तो ये अंतर्देशीय जलमार्ग बहुत जरूरी है। भारत में 6 जगह पे चिन्हित किया गया अंतर्देशीय जलमार्ग। दुर्भाग्य ये है कि किसी पर यातायात का बहुत अच्छा साधन नहीं है। कभी कभी कोई मंत्री गए उद्घाटन के लिए तो एक जहाज चला दिया गया, उसके अलावे नहीं। जैसे बहुत सारी पानी वाली जहाजें होती है ना, उस पर फेरी का यूज हो सकता है। फेरी ऐसे पानी वाली जहाज होगी जो नदी पे चलती है, वो लंबी होती है। क्या होती है? लंबी। और इसमें ना ट्रक लगा दीजिए, 3 लेयर का क्या लगा दीजिए? ट्रक। और ऐसे 10 गो लगा दीजिए, 10 3 कितना हो गया? हाँ, 30 गो ट्रक हो जाएगी। और लंबा कर दीजिएगा तो एक एवरेज अगर बना देंगे ना तो 100 ट्रक वाला एगो हो सकता है। कितना हो सकता है? 100 ट्रक। तो एक पानी वाली जहाज अगर ऐसे नदी वाला बना दे स्पेशल, तो कितने ट्रक को ले लेगा? अब जैसे पटना में लोड किया, घाट पे आया, उस पर चढ़ने का व्यवस्था कर दे, 100 को लदा गया और ले दिया भागलपुर। सड़कें टूटने से बचेंगी, क्योंकि सड़कवा टूटते हैं सब यही ट्रक वाला। इतना लोड होता है, इतनी सा गढ़ा पे अगर उगिया तो गढ़ा को कब एकदम पूरा खंडहर बना देगा, किसी को ठीक नहीं। आपको कुछ नहीं लगता? साइकिल चलेगा, सड़क टूट रहा है। मेन ट्रक है। दुर्घटना के कारण में भी एक ट्रक बहुत बड़ा कारण है कि नहीं? क्योंकि उससे तो टकराते लोग तो बचने की संभावना नहीं। इससे काफी सस्ता पड़ेगा, ट्रक का प्रदूषण भी बचेगा। 100 ट्रक का इंजन बंद रहेगा, इस पे लाद दिए, ये लेके चल दिया। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ नदियां जो है गहरी नहीं है। गहरा करने के लिए डोजर नामक एक जहाज आता है जो मिट्टी को नीचे से काटते रहता है। कभी भी हमारे यहाँ इस सब चीज पे चर्चा नहीं हुई है, जिस वजह से कभी इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दी। अब नदी पे पानी वाली जहाज चलेगी तो 70% आदमी को लगेगा कि आहे चला रहा है। समझ में आएगी नहीं गया? तो टोटल कितने जल मार्ग चिन्हित है? 6, जिसमें सबसे बड़ा जल मार्ग है नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे, NH नहीं, NW1। ये हल्दिया से चलता है इलाहाबाद तक। कहाँ तक? इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद। इसीलिए अब देखिएगा, जितने भी नदियों पे पुल बनाया जा रहा है उसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि पुल में पाया दिया जाए, लेकिन जहां पुल ज्यादा गहरा है वहां पर केबल स्टिक दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? केबल स्टिक। देखिए, यहां तक पाया रहेगा, लेकिन बीच में जहां पानी वाली जहाज को ले जाने की व्यवस्था है वहां पे क्या दे देता है? केबल। एक टावर दे देगा, और अब ये तो धंस जाएगा, तो इसको क्या करेगा? केबल से बांध देगा। देखिएगा, ये फ्यूचर में अगर जहाज को क्रॉस कराना होगा, यहां से तो क्रॉस नहीं कर पाएगी, कहां से क्रॉस करेगी? बीच वाले से। और इसको केबल से लगा दिया गया। गंगा नदी पे अभी जो नया पुल बन रहा है वो कैसे है? केबल पे। अगर केबलवा कटा गया, काम से खत्म। बहुत हैवी होता है ये केबल। फिर इधर से इधरों बांध देता है, लोड क्या रहे? बैलेंस रहे, सुंदर भी लगता है, बैलेंस भी रहता है यहाँ पे।